आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में आपसे पूछा है फलों में परिवहन की स्थूल प्रवाह की परिकल्पना कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फलों में होता क्या है। तो पादपों में फलों में एक प्रकार का उत्तक होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करता है, पौधों के लिए भोजन का निर्माण करता है। एक अन्य उत्तक भी होता है जाइलम, जो कि पादपों के लिए जल और खनिज लवणों का क्या करता है, परिवहन करता है। एक अन्य उत्तक का नाम है जिसे हम जाइलम कहते हैं और फलों में यहाँ पे काम आता है। तो फलों में परिवहन की स्थूल प्रवाह की परिकल्पना हमें बतानी है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी तकनीकी जिसमें शर्करा का स्थानांतरण, जहां से शर्करा उत्पन्न हो रही है, शर्करा जहां से उसका सोर्स है, स्रोत से लेकर के कुंड तक किया जाता है, ये क्या कहलाती है, दाब प्रवाह परिकल्पना कहलाती है। तो एक बहुत अच्छी परिकल्पना काम में ली जाती है जिसे हम कहते हैं दाब प्रवाह परिकल्पना। दाब परिकल्पना जिसके अंदर क्या होता है, जो शर्करा होती है, जो आपके जहां से शर्करा होती है, जिस स्रोत से शर्करा बन रही होती है, उस स्रोत से लेकर के अंतिम कुंड तक शर्करा को पहुंचाना जिस माध्यम से होता है उसको हम कहते हैं दाब संकल्पना। क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं दाब परिकल्पना। तो इस बात को भी बहुत अच्छी तरीके से आपको समझने की जरूरत है कि दाब संकल्पना होती क्या है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। इसके साथ साथ हम बात करें शर्करा, जैसे कि हम बात करें सुक्रोज, चीनी बोलते हैं जिसे हम, ये जो है ये सहचर कोशिकाओं में गति करती है। ये किस कोशिकाओं में गति करती है, ये सहचर कोशिका के अंदर क्या करती है, ये सहचर कोशिका के अंदर गति करती है। इसके साथ साथ हम बोल सकते हैं ये जो है आगे जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, सक्रिय परिवहन होता है, उसके द्वारा चालनी नलिकाओं के द्वारा कोशिकाओं में पहुंचती है और स्रोत में पहुंचने के बाद फलों के अंदर जो अति प्रासरी, मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि अति प्रासरी क्या होता है। अति प्रासरी के अंदर सांद्रता जो है वो ज्यादा होती है, बाह्य विलयन, ठीक है। इस अति प्रासरी विलयन के माध्यम से ये होकर के समीप के जाइलम से जल प्रासरण के द्वारा ये फलोम तक पहुंचता है। यानी कि जाइलम से होता हुआ ये फलोम तक क्या करता है, अपनी प्रोसेस कंप्लीट करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रासरण दाब बनने के उपरांत फलोम रस कम दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करता है और अंत हम कह सकते हैं कि फलोम के अंदर परिवहन की प्रवाह इस प्रकार से कंप्लीट होती है। तो फलों में एक प्रकार का उत्तक है जो पादप के लिए भोजन की व्यवस्था करता है प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस के द्वारा, और इस तकनीक के अंदर शर्करा का स्थानांतरण भोजन स्रोत से लेकर के कुंड तक किया जाता है जिसे हम दाब प्रवाह परिकल्पना के नाम से जानते हैं। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।